एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल का नाम देते टाइम हमें कौन कौन से रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक डेटा का नेम होता है जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर डेटा को स्टोर करवाते हैं, यानी कि उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। दूसरा, और वो वैल्यू जो है जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं। एक वेरिएबल का नेम जो होता है वो क्या, कंप्यूटर के अंदर कोई भी मेमोरी सेल है उसकी लोकेशन को जो नाम दिया जाता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। उसके अंदर हम जो है वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं किसी भी डेटा टाइप की, जैसे इसके अंदर 10 स्टोर करवा दिया। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी के सेल्स होते हैं उन्हें हम जो नाम देते हैं वो कहलाएगा हमारा वेरिएबल का नेम। तो कुछ रूल हैं जिनको फॉलो करके हम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि जो जितने भी वेरिएबल के नाम दिए जाएंगे वो हमेशा शुरू होंगे एक लेटर से, सिर्फ और सिर्फ लेटर से शुरू होंगे और किसी अंडरस्कोर से शुरू हो सकते हैं। वो कभी भी किसी डिजिट या अंडरस्कोर को छोड़कर किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 4 से स्टार्ट हो रखा है तो ये इनवैलिड वेरिएबल का नेम हम नहीं कर सकते किसी डिजिट से शुरू। यहाँ पर स्टार से शुरू कर रखा है तो ये भी इनवैलिड है। अगर अंडरस्कोर से शुरू करके हम लेटर देते हैं, नंबर देते हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा, और लेटर से शुरू करेंगे तो भी वो वैलिड ही रहेगा। दूसरा रूल है कि कीवर्ड को जो हम वेरिएबल के नेम के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर की लाइब्रेरी के अंदर उसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उसका पहले से ही कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो कीवर्ड को हम वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। अगला जो रूल है वो ये है कि सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव है। यहाँ पर अपर केस के अंदर आर और लोअर केस वाला आर, ये दोनों जो है अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे कंपाइलर के थ्रू, यानी इनका सेम मीनिंग नहीं होगा। अगर हम किसी वेरिएबल का नाम ए रखते हैं और दूसरे का नाम भी ए रखते हैं जो कि अपर केस में, तो ये 2 वेरिएबल होंगे ना कि एक, इसीलिए सी जो है केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि वाइट स्पेस अलाउड नहीं होंगे वेरिएबल के नाम के तौर पर। और अगला, सिर्फ अंडरस्कोर जो है हम अलाउड है कि 2 कैरेक्टर्स के बीच में आ सके। उसके बाद जो है हमारे वेरिएबल में हम बात करेंगे कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो वो ये है कि सबसे पहले लिखेंगे हम डेटा का नेम, डेटा का टाइप, यानी वो किस टाइप का है, वो इंट का है, कैर का है, फ्लोट का है, डबल का है, और बहुत सारी टाइप है। फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, यानी वो लेटर से या अंडरस्कोर से ही शुरू होगा, और एक डिक्लेयर करना है तो हम यहीं पे सेमीकोलन लगा देंगे, और बहुत सारे हैं तो डेटा टाइप, वेरिएबल 1, कोमा, जितने भी होंगे वो लिखते जाएंगे, कोमा से सेपरेट कर देंगे और लास्ट में आएगा हमारा सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखें, इंट जो है डेटा टाइप है, आई हमारा पहला वेरिएबल का नेम है, जे दूसरा है, और सेमीकोलन से ये एंड हो रहा है। कैरेक्टर डेटा टाइप है, CH वेरिएबल का नेम है। डबल डेटा टाइप है XYZ जो हमारे वेरिएबल के नेम है। हमने डिक्लेयर कर दिया इंट डेटा टाइप का X वेरिएबल है,